ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, म्यूज़िक से जितने भी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो सबके लिए, आप सभी के लिए मतलब लेकर आए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और बच्चों एक बात तो आप हमेशा जानते हैं, सभी को कोई बात समझनी पड़ती है, कहनी पड़ती है, तो मैं भी ये बात कह रही हूँ कि आप है जो, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हों, समझ में आते हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि है जो आने वाली नोटिफिकेशन है डेली के डेली आपको तुरंत ही सबसे पहले प्रोवाइड किए जाए। थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले है जो क्वेश्चन आपका है, गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? तोड़ा है, झाला है, जोड़ है या गत है? इन चारों ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4 पर बच्चों, गत। तो गायन के ख्याल वादन का पर्याय क्या है? गत। गायन के ख्याल का वादन पर्याय गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, शहनाई बजाते थे, क्लैरिनेट बजाते थे या सुंदरी बजाते थे? इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो पंडित पन्नालाल घोष बजाते थे? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 सही हो जाएगा, बांसुरी। पंडित पन्नालाल घोष भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। उनका मूल नाम अमल ज्योति घोष था। वे अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। उनका जन्म बांग्लादेश के बारासात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? सितार बजाते थे, सरोद बजाते थे, गिटार बजाते थे या संतूर बजाते थे? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4 पर, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य है। शिव कुमार संतूर के महारथी होने के साथ साथ वो एक गायक भी थे। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। उसके अलावा वो है जो महारथी होने के साथ साथ एक गायक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल की संपर्क खाली होती है? तीव्रा पे होती है, रूपक पे होती है, धुमाली पर होती है, खेमटा पर होती है? तो किस ताल की संपर्क खाली होती है? जैसा कि ऑप्शन आपको बता चुके थे रूपक ताल के बारे में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 2 पे, रूपक ताल। रूपक ताल भारतीय संगीत में एक प्रमुख ताल है। इसमें 3 खंड होते हैं तथा कुल मिलाकर 7 मात्राएं होती हैं। पहले भाग में 3, दूसरे भाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। इसमें एक खाली तथा 2 ताली होती हैं। फिर है, परन किस वाद्य से संबंधित है? तबला से, पखावज से, नक्कारा से या चंग से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पखावज से। परन है जो पखावज वाद्य से संबंधित है। पखावज एक वाद्य यंत्र है और ये उत्तर भारतीय शैली का ढोलक भी है। मृदंग के आकार प्रकार का, परंतु से कुछ छोटा होता है देखने में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका बच्चों, कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था? क्या गुदई महाराज, सुदई महाराज, किशन महाराज या विशन महाराज? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 3, ऑप्शन किशन महाराज। कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था? किशन महाराज। कंठे महाराज भारत के प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। ये बनारस घराने से थे। प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज इनके शिष्य व भतीजे भी थे। देखिए इससे क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन मैंने आपका दिया हुआ है, कंठे महाराज के शिष्य कौन थे? किशन महाराज। अब किशन महाराज क्या थे? एक है जो मतलब है जो तबला वादक, वो भी थे। और ये क्या, किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। इस टाइप से देखिए ये क्वेश्चन है जो इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित है? तबला से, पखावा से, मृदंगम से या घटम से? तो ऑप्शन का 3 हो जाएगा मृदंगम। नाना साहब पानसे एक प्रसिद्ध मृदंगाचार्य थे। नाना साहब के एकमात्र पुत्र का नाम है जो कलवंत राय था। फिर देखिए पागल दास क्या बजाते थे? ठीक, क्या तबला बजाते थे, पखावज बजाते थे, चंग बजाते थे, ओपंग बजाते थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पखावज। ठीक है, पखावज पागलदास पखावज के प्रसिद्ध वादक थे और ये मथुरा क्षेत्र से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी देख लीजिएगा। वाद्य में सब तरब लगाने का क्या उद्देश्य होता था? स्वर की आस बढ़ाना, स्वर की आस घटाना, स्वर की आस रहित करना, या उसमें उपयुक्त में से जो भी ऑप्शन है वो। अच्छा, किसी भी वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य था कि स्वर की आस बढ़ाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? तो कितने बोल होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या 12 होते हैं?
तो नंबर 1 पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर 1। मतलब कितने बोल होते हैं तिहाई में? 3 तिहाई। वो तो कहने से ही आप लोग समझ गए होंगे। भारतीय संगीत में तिहाई का अक्सर एक टुकड़ा समाप्त करने पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। चक्रदार तिहाई के समान मात्राओं के भी 3 बोल होते हैं। फिर है धाती नाड़ा, ये किस वाद्य का बोल है? तबला का, पखावज का, नक्कार का या डफ का? तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 नक्कार का। देखिए धाती नाड़ा नक्कार का वाद्य का ही बोल है। नक्कार एक ताल वाद्य यंत्र है। इस लोक वाद्य का उपयोग अनेक लोक नृत्यों में किया जाता है। मसलन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इसका प्रयोग नटवरी नृत्य में किया जाता है। जो नटवरी नृत्य होता है उत्तरांचल में, उसमें है जो इसका नक्कारे का प्रयोग किया जाता है। फिर बीजी जोग है जो क्या बजाते थे? सितार, सरोद, सारंगी या वायलिन? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा वायलिन। विष्णु दिगंबर जोग बीजी जोग हैं जो वायलिन बजाते थे। इनका शॉर्टकट नाम क्या होगा? बीजी जोग, विष्णु गोविंद जोग। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में वायलिन में सबसे बड़े प्रतिपादक थे। इन्होंने इस वाद्य को हिंदुस्तानी संगीत में पेश करने का श्रेय दिया। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या मुंबई में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा 4 मुंबई में। सुर श्रृंगार जो संसद है वो है जो मुंबई में स्थित है, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में। ठीक, ये भी देखिए दिया हुआ है। फिर देखिए राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में या ग्वालियर में? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित राजकीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 2008 में हुई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नंबर 4 ग्वालियर। फिर है संगीत में किनका समावेश माना जाता है? गीत वाद्य नृत्य, गीत नृत्य नाट्य, नृत्य नाट्यवादी या वाद्य नृत्य नाट्य? जो हमने आपको संगीत की परिभाषा बताई है तो उसमें आपको हमने 3 चीज़ों के नाम बताए थे कि गायन, वादन और नृत्य। इस तरह से संगीत में गीत, वाद्य तथा नृत्य का समावेश हो जाता है। मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1। और इसके बिना संगीत अधूरी होगी। संगीत का मुख्य उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। नेक्स्ट है, जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति बनती है औड़व औड़व, शाड़व औड़व, औड़व संपूर्ण या औड़व संपूर्ण? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 4 औड़व संपूर्ण। कैसे हो जाएगा? 5 जाति मतलब औड़व होना और 7 जाति होना मतलब संपूर्ण होना। ठीक, इस तरह से जब किसी राग में आरोह में 5 अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जाति औड़व संपूर्ण बनती है। फिर ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? प्रतिध्वनि से, अवशोषण से, कंपन या आंदोलन से, परावर्तन से? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कंपन या आंदोलन से। ध्वनि एक प्रकार का कंपन का विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव्य या गैस से संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उस कंपन को ही ध्वनि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ख्याल किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, अरबी का या फारसी का? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा फारसी का। ख्याल का एक फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल भारतीय संगीत का एक रूप है, परंतु यह ध्रुपद का ही एक भेद है। फिर है नाद की विशेषताएं। नेक्स्ट तो क्या 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं? ये तो आपको आसानी से मालूम होगा कि नाद की विशेषताएं कौन सी है। 5 की है। आवाज अथवा ध्वनि विशेषक को नाद कहते हैं। 2 पदार्थों के परस्पर टकराने से नाद या आवाज उत्पन्न होती है। नाद 2 प्रकार की होती है, अनाहत और अलौकिक नाद। ठीक, लेकिन नाद की विशेषताएं कितनी होती हैं? वो 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृत नाद से या सुसंस्कृत नाद से? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आहत नाद से। जब हमने आपको आहत नाद की परिभाषा बताई है तो हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि आहत और अनाहत में से किस चीज़ को है जो संगीत में स्थान दिया जाता है। तो आहत नाद जो कानों को सुनाई देता है और जो 2 वस्तुओं के रगड़ से संघर्ष पैदा करता है, ठीक है, उसे आहत नाद कहते हैं। इसका संगीत में विशेष संबंध होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कोमल में रेगा धानी तथा मातृ युक्त थाट है, कौन सा होगा? क्या कल्याण होगा, तोड़ी होगा, मारवा होगा या पूर्वी होगा? जो हमने आपको थाट बताए हैं उसमें आपको स्वर लगाने बताए हैं, कैसे लगते हैं? तो आपको ये ऑप्शन मालूम ही होना चाहिए। इसमें है जो इसका ऑप्शन नंबर 2 पे हो जाएगा, तोड़ी। कोमल रेगाधा व मातृवृत्त तोड़ी थाट है, उत्तरांग वादी राग है और तोड़ी अपने आशय का थाट का आशय राग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी शुद्ध स्वरों में से युक्त थाट है, बिलावल है, कल्याण है, काफी है और भैरवी है। तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा 1, बिलावल। बिलावल थाट भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय शैली में वर्णित 10 थाटों में से एक थाट है। इसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। सितार में पहला तार किस तार से मिलाया जाता है? तो सितार में पहला तार किससे मिलाया जाता है? कि मध्य सा से, मंद्र सा से, मंद्र मा से और खुला मा से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मंद्र मा से। सितार में पहला तार मंद्र मा से मिलाया जाता है। फिर है, देखिए इसकी व्याख्या, सितार वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। इसका पहला तार मंद्रमा और स्वर से मिलाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक औड़व जाति का राग कौन सा है? इनमें से चारों ऑप्शन में से शुद्ध कल्याण है या विभाग है या बिहाग है या पूर्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे, विभास। तो इसकी व्याख्या है, राग देशकार के ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से राग विभास बन जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका थाट भैरव तथा जाति जोड़ औड़व औड़ की है। फिर नेक्स्ट है, राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन से हैं? अब देखिएगा इसमें से रेधा वर्जित है, मानी वर्जित है, गाधा वर्जित है या गानी वर्जित है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा, माँ और नी। राग भूपाली में माँ और नी वर्जित है। राग भूपाली में स्वर माँ नी वर्जित है। यह राग भूप के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पूर्वांग प्रधान राग है। इसके गायन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। आपका दिन शुभ हो बच्चों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।